आप लोग को बता रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना, जो कि किसी भी नाम का मतलब ये नहीं है। वो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन उनकी पहली शादी का राज, उनके पहले हस्बैंड जो एक्सपायर किए, उनके डेथ का कारण क्या था। उसके बाद उनकी दूसरी शादी में फिर उनके हस्बैंड का जो डेथ होता है रोड एक्सीडेंट में, उस समय क्या हुआ था। उसके बंद कर, मत चश्मा चमकी थी हमरा एक वो फ्लक्चुएट करी थी, तो वो लगी थी कि मैं आज आप लोग को बता रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना कौन है, ये कहाँ की रहने वाली हैं, क्या इनके पहले हस्बैंड जो किस कारण से वो डेथ हुआ उनका, उसके बाद इनकी सेकंड शादी इनकी किससे हुई, किस कंडीशन में इनकी दूसरी शादी हुई, और फिर उनके दूसरे हस्बैंड का भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाना, इसके पीछे क्या थी वजह। सपना के सेकंड हस्बैंड जो मतलब एक्सपायर किए, जिनका रोड एक्सीडेंट होता है, और उनका आज तक उनके मतलब इस डेथ को एक मिस्ट्री की तरह रखा गया। आखिर ऐसा क्यों, क्या सपना के सास ससुर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का मौत क्यों हुआ, ये चीज़ें खुल के बाहर आई। और अब जब सपना ये चीज़ें चाहती है कि उसके हस्बैंड का केस रीओपन हो, आखिर सपना के सास ससुर क्यों नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का जो ये केस है वो रीओपन हो। और जब सपना अपने हस्बैंड का केस रीओपन करवाना चाह रही है, तो सपना के ससुर क्यों बौखलाए हुए हैं। ये अंशु आखिर बार बार सपना को बदनाम क्यों करना चाहती है, क्यों ऐसा कहती है कि भाई मैं जब मुंह खोलूंगी तो आपके सती सावित्री का जो इमेज है सोशल मीडिया पे वो खराब हो जाएगा। तो सपना से जुड़ी आज मैं बहुत सारी तमाम ऐसी बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं अपने चैनल ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और मैं अब बताती हूँ कि कौन है सपना। जी, मैं जहाँ तक जानती हूँ सपना एक हरियाणा की रहने वाली है, और सपना की शादी फर्स्ट जो शादी हुई थी वो सूरज जी से हुई थी, जिनका जो डेथ है वो कोविड के समय हुआ था, कोरोना के टाइम में। सपना की एक छोटी सी फैमिली थी, जिसमें सपना के सास ससुर और सपना के एक देवर, इन्हीं लोगों की इतनी फैमिली थी, जिसमें कि सपना के जो ससुर थे अपनी एक छोटी सी अपने एक साले की बेटी को गोद लेते हैं, और वो भी उसी घर में रहती थी, जिसका नाम अंशु है। सपना के फर्स्ट हस्बैंड जो एक्सपायर किए थे सूरज जी, उनका जो मौत था वो कोरोना की वजह से हुआ था। उस समय सपना की एक छोटी सी बेटी जो आरू है वो उसके गोद में थी। उसके बाद सपना का जो जीवन था काफ़ी मतलब कि एक समझिए कि तबाह हो चुका था। लेकिन उसके सास ससुर जो थे वो, उनका शायद ये डिसीजन था कि भाई उनके छोटे जो बेटे हैं राजवीर, जिससे कि सपना का शादी करवा दिया जाए। तो सपना की सेकंड शादी जो है उसके देवर राजवीर से की गई। इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी इस शादी के पीछे, इसके बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग का कहना था कि सूरज के मतलब एक्सपायर होने के बाद सपना का अफेयर स्टार्ट हो चुका था राजवीर से, जिसकी वजह से ये शादी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि सपना के सास ससुर जो थे उन्होंने अपना दिल बड़ा किया और अपने बेटे से ही अपनी बहू की शादी करवा दी गई, कि ताकि उनके घर की इज्जत घर में रह जाए। क्या है सच्चाई, ये तो खुल के कोई भी नहीं बता सकता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये तो वही जान सकते हैं जिनके साथ हुआ है, या तो फिर भगवान जान सकते हैं। अब बात आती है कि सपना के सेकंड हस्बैंड जो राजवीर, उनका रोड एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनका जो रोड एक्सीडेंट हुआ, आखिर उसके पीछे भी किसी की साजिश थी, या एक नेचुरल मतलब भगवान के तरफ मतलब ये था, भगवान का मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि भगवान एक सेकंड पनिशमेंट जो था सपना को देना चाहते थे, ये था, या किसी की साजिश थी। क्योंकि जैसा सपना का कहना है कि भाई उसके सेकंड हस्बैंड जिस दिन एक्सपायर किए थे, मतलब उनका रोड जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले सपना के हस्बैंड को एक कॉल जाता है, जो कि सपना के घर से सपना की सासू माँ वो कॉल करती हैं, और वो कॉल उसकी जो सो कॉल्ड मुँह बोली ननद अंशु है वो करवाती है, और वो बोलती है कि मतलब मम्मी भैया को मना कर दो कि इस रोड से नहीं आने के लिए, क्योंकि इस रोड पे ताड़ गिरा हुआ है। और जब सपना के हस्बैंड वो रूट चेंज करते हैं और दूसरे रूट से आते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, और उनका एक्सीडेंट में उनका स्पॉट डेथ होता है। तो सपना का ये एलिगेशन है अपने परिवार वालों पे कि कहीं ना कहीं अंशु के परिवार वालों ने साजिश करके उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया। सच्चाई क्या है अभी तक किसी को रियल में नहीं पता है, क्योंकि
इस जो मतलब ये जो डेथ हुआ था उसका ना तो कोई मतलब FIR तो मतलब मेंशन है शायद, लेकिन इस पे कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि सपना के ससुराल वाले इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ऐसा सपना का कहना है। यहाँ तक कि सपना के हस्बैंड का जो राजवीर हैं उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। जब ये चीज़ें मतलब जब भी शायद मतलब सपना कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ मतलब ये हो, तब उसके ससुराल वाले उसको रोक देते थे या तो फिर अंशु की फैमिली उसको रोक देती थी। एक रिएक्शन चैनल चलाती हैं, उनका नाम है अलका जी। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के लिए ट्राई भी किया, वो सपना के ससुराल तक गई कि इस केस को ओपन करवाइए और इस केस के बारे में तहकीकात करने। तो सपना के घर वाले, सपना के ससुराल वाले उस समय उनको वहाँ से भगा देते हैं ये कह के कि मुझे नहीं जानना है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरे 2 जवान बेटे चले गए और हम लोग काफ़ी दुखी हैं, तो प्लीज़ हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। और अलका जी चली आती हैं। उसके बाद सपना के जो ससुर हैं वो और सपना की सास और सपना की जो मुंह बोली ननद, जो कुछ दिन पहले तक सपना के साथ रहती थी, जो कि सपना के साथ उस लड़की का एक माँ बेटी का रिलेशन था, जो सपना के साथ मतलब हमेशा खड़ी रहती थी उसके ढाल बन के अपने भाइयों के जाने के बाद, और वही लड़की आज सपना के अगेंस्ट खड़ी है और सपना के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है। सपना पे बहुत सारे एलिगेशन लगा रही है कि सपना कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, जो कि ये एलिगेशन उसके पड़ोसी भी लगाते हैं सपना पे कि सपना जो थी उसका कहीं ना कहीं राजवीर से अफेयर था, इसलिए सपना की शादी मतलब सूरज के मरने के बाद राजवीर से कराई गई। सपना का कहना है कि मेरे ससुर जो हैं, मैंने इसलिए घर छोड़ा क्योंकि मेरे ससुर की गंदी नज़र मुझ पर थी। मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद मेरे ससुर जो हैं वो मेरे साथ गलत बिहेव करते थे, उनकी नज़र मेरे लिए गंदी थी, इसलिए मैंने वो घर छोड़ा। लेकिन ससुराल वाले का एलिगेशन है कि सपना ये चाहती थी कि भाई मेरे 2 हस्बैंड एक्सपायर कर चुके और मैं अब तीसरी शादी अपने ससुर से ही कर लूँ ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। अब इस बात के पीछे क्या सच्चाई है ये तो मैं पूरे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। उसके बाद सपना और सपना के ससुराल वालों के बीच में काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं कि काफ़ी तरह के एलिगेशन एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। मैं जब से सोशल मीडिया पे सपना को फॉलो कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें सुनी जो उनके पड़ोसी, फिर सो कॉल्ड उनकी जो मुँह बोली ननद अंशु है, वो बार बार आके सपना पे एलिगेशन लगाती है कि भाई मैं मुँह खोल दूंगी तो आपका जो सोशल मीडिया पे सती सावित्री वाला इमेज है वो खराब हो जाएगा। अब क्या है उस लड़की के पास सपना का ऐसा राज, ये तो सपना ही जाने। जो कि सपना भी बार बार ये कहती है कि अगर मैं तेरे बारे में बोल दूंगी तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब पता नहीं क्या चल रहा है, ये चीज़ें मतलब भगवान जाने, ये किसी को नहीं पता है कि आखिर सच्चाई क्या है। और हद तो तब हो गई जब सपना को अचानक एक दिन धमकी दिया जाता है और सपना एक अपने वीडियो में बोलती है कि मुझे ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और अब मुझे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, और अगर मैं सुसाइड करती हूं तो उसके जिम्मेवार हमारे ससुराल वाले, अंशु का भाई धीरज, बगल का पड़ोसी राहुल और कुछ रिएक्शन चैनल वाले होंगे। और इस वीडियो के बाद समझिए कि एक अलग ही रुख लेता है पूरा सपना का जो ये मतलब केस था, जो सपना का जो मतलब लाइफ था, उसमें एक नया टर्न्स आता है, एक नई कहानी वहाँ से फिर निकलती है, जिसमें कि सपना की ये सब बोलने के बाद बहुत सारे लोग का अलग अलग तरह से रिएक्शन आता है और लास्टली सपना ये कहती है कि अब मैं अपने हस्बैंड का केस रीओपन करवाऊंगी कि आखिर मेरे हस्बैंड का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था, आखिर कैसे हुआ मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट। ये सुनने के बाद अंशु और अंशु की फैमिली जो है वो काफ़ी बौखला गई और अंशु लाइव में आके बोलती है कि मुझे इन लोगों के पचड़ों में नहीं पड़ना और मैं अपने घर आ गई हूँ, अपने पापा मम्मी के पास, क्योंकि सपना चाहती ही नहीं है कि मतलब उसके सास ससुर की कोई मदद करे, इसलिए सपना इस टाइप का एलिगेशन लगा रही है। और सपना ही कुछ वो औरत थी कि वो नहीं चाहती थी कि ये केस रीओपन हो, क्योंकि जब जब उनको पापा जी बोले कि मतलब सपना के ससुर के बारे में कि वो जब जब ये बोले कि इस केस को मतलब कि रीओपन करवाते हैं, तो वो सपना कहती थी कि नहीं, हम अपनी बेटियों के लिए दुश्मन नया नहीं पालना चाहते हैं। तो उसके ससुराल वाले का ये कहना है कि सपना रोक देती थी, सपना का ये कहना है कि हमारे ससुराल वाले नहीं चाहते थे।
अब रीज़न क्या है नहीं पता। अब ये चीज़ें तो अब केस ओपन होने वाला है, उसके बाद ही सच आएगा सामने। तो जो कुछ भी सपना से रिलेटेड अभी तक का मेरे पास जानकारी था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं सपना के ससुर क्या बोले उसके बारे में ये मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वो मेरे जो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं लेके आ रही हूँ उसका आप लोग इंतजार कीजिएगा। मैं वीडियो में हर कुछ वही बताऊंगी जो सच है कि नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगी कि सच है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सच है, जो सोशल मीडिया पे मैं देखी हूँ, मैं वही चीज़ें बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।